बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात की खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि अब फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर आईआरजीसी ईरान के हेडक्वार्टर्स गए हैं, आईआरजीसी के, जहां से ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा था इसराइल के खिलाफ। पसे पर्दा कुछ मुलाकातें हुई हैं और सिर्फ मुलाकातें नहीं हुई बल्कि बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं। क्या फैसले किए गए हैं? ईरानी सदर से मुलाकात हुई है और जब यह मुलाकात हुई, ये कुछ पसे पर्दा बातचीत जारी थी, उसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, ऑपरेशन साया सालार। ऑपरेशन साया सालार क्या है? क्यों शुरू किया गया? इजराइल ने कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की थी? अगर इजराइल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पर मामूली सा भी एक गोली चलाने की भी कोशिश करता, नाज़रीन, तो ट्रस्ट मी दैट वुड हैव बीन द एंड। वो आखिरी वक्त था उनका। सब ये कह रहे थे कि एक गोली तो चला कर देखें। कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑपरेशन साया सालार क्यों शुरू किया गया, इस हवाले से कुछ आम इंफॉर्मेशन है। इसराइल क्या पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था? पाकिस्तान की लीडरशिप को नुकसान पहुंचाना चाहता था? उनको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया? नाज़रीन, वो अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि राफेल तैयारे अब पाकिस्तान के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। न सिर्फ राफेल तैयारे पाकिस्तान के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बल्कि ऑन दी अदर हैंड कतर की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। सऊदी अरब की जानिब से $8 बिलियन पाकिस्तान को तोहफे में दे दिए गए हैं। $2 बिलियन पहली स्टेट बैंक में रखवाए गए। अब $8 बिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, जिससे ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के दिन बदल जाएंगे। उस पर अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, ईरान एटमी हथियार बनाएगा, नहीं बनाएगा? न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आने वाले हैं। द काउंटडाउन हैज बिगन। डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे, हतमी नतीजे का ऐलान किया जाएगा। डील्स फाइनलाइज हो चुकी हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। लबनान के साथ जंगबंदी हो चुकी है। नेतन्याहू के जो प्लान्स थे वो हमें आहिस्ता आहिस्ता सारे फेल होते हुए, नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाई आर वी सेइंग दिस? नेतन्याहू के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा कि वो अपने इख्तिदार को मजीद प्रोलॉन्ग कर सके, कि वो इस जंग को मजीद प्रोलॉन्ग कर सके, क्योंकि हर जगह से अब पाकिस्तान ने घेर लिया है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक की भी ज़रूरत बन चुका है, पाकिस्तान ईरान की भी ज़रूरत बन चुका है, पाकिस्तान सुपर पावर्स की भी ज़रूरत बन चुका है। एंड द वर्ल्ड कैन नॉट मेक अ डिसीजन विदाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं? उस पर भी नाजरीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, आपको बताते चलें, खुशखबरी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि हमने आपको बताया था कि पिछले कुछ व्लॉग्स में कि पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला है। पाकिस्तान ने उस मिसाइल का टेस्ट किया, स्मैश मिसाइल का टेस्ट किया, एक नए वर्जन का। एंटी शिप मिसाइल है, बैलिस्टिक है, हाइपरसोनिक है, और आईएनएस विक्रांत को तबाह बर्बाद करने के काम आएगा ये। अब पाकिस्तान एक और मिसाइल टेस्ट करने वाला है। ये मत समझिए कि पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेसी में इस वक्त सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को नहीं भूला, और पाकिस्तान साथ साथ अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज को भी एनहांस कर रहा है, ताकि पड़ोसी को, जो कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के ख्वाब देख रहा था, अभी 5 रियासतों में जो इलेक्शंस आने हैं, तो कोई एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाने के लिए कुछ जो प्लानिंग की जा रही थी, शरारत की कोशिश, तो उनको ये पैगाम देना भी इंतहाई ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द रीज़न आने वाले चंद दिनों में नाज़रीन एक और मिसाइल सरप्राइज़ आने वाला है, जिसके लिए नो टाइम और नो टायर अभी से जारी कर दिया गया है। पहला तो पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा कर लिया। अब ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेशन साया सालार शुरू किया जाता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल
और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तेहरान का विजिट करते हैं, एक एक्टिव वॉर जोन का, जिस पर पूरी दुनिया के अंदर हैरत थी। द होल वर्ल्ड वाज अम्यूज्ड कि एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक एक्टिव वॉर जोन के अंदर, एक वॉर ड्रेस के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर जाता है, वहां पर इंपॉर्टेंट मुलाकातें करता है। अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई, मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही थी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुश्तबा खामनाई से मुलाकात हुई। ऑन द अदर हैंड, ये अब खबरें मौसूल हुई हैं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई है, और इसके साथ-साथ आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, उनके सरबराह से भी मुलाकात हुई है। ये खबरें भी मौसूल हो रही है। नाज़रीन, अब आईआरजीसी के हेडक्वार्टर का दौरा जो किया गया है, वहाँ पर तमाम तर उनके कमांड और कंट्रोल सेंटर्स थे, जहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन और 1 महीने से जो ज़ायद की जंग लड़ी गई है, इस पर ब्रीफिंग दी गई और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया क्यों अदा किया गया? दैट वाज़ द क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि हम आपका शुक्रिया इस तरीके से अदा कर रहे हैं, इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने भारत को शिकस्त दी थी, अपने से 4 गुना 5 गुना बड़ी ताकत को, तो आपको देखकर हमें ये गैरत आई और हम में ये जज़्बा पैदा हुआ कि जब अपने से 4-5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है, तो फिर सुपर पावर क्या चीज़ है? हम भी अगर हिम्मत और हौसले के साथ लड़ेंगे, उनको शिकस्त दे सकते हैं, और आज पूरी दुनिया ये देख रही है। वो वॉर स्ट्रैटेजी जो कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनाई थी, वही वॉर स्ट्रैटेजी हमने भी इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ अपनाई, एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द सोल रीज़न हमें अभी तक ये गिरा नहीं सके। हमें अभी तक ये कुछ कह नहीं सके। हमने खुद को डिफेंड इसीलिए किया क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा था उस जंग से। आज तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें की गई हैं और पस पर्दा कुछ जो मुलाकातों का ज़िक्र भी किया जा रहा है। एक अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट मी। पिछले कई वीडियोज़ में हम आपको बता रहे थे, एक नया, एक ऐसा इस्लामिक अलायंस, एक ऐसा ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इज़राइल की और अमेरिका की हेजमनी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और मशरिक़ वस्ता के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर लीडिंग पोज़ीशन में पाकिस्तान होगा। मार्क माय वर्ड्स, पाकिस्तान विल बी इन द लीडिंग पोज़ीशन। और दूसरे, अभी सऊदी अरब के अंदर अड्डे में पाकिस्तान गए हैं, किंग फैसल एयरबेस में। अब आहिस्ता-आहिस्ता दीगर खलीजी ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान अपने फ़ौजियों को, अपने JF-17 थंडर को, अपने जहाज़ों को भेजेगा। ऑपरेशन साये सालार क्यों शुरू किया गया? शरारत की एक कोशिश की गई। इज़राइल की जानिब से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, पूरा वहाँ पर उनके साथ ग्रुप जो गया हुआ था, उनकी सर्विलेंस के लिए या फिर वल्लाहु अलम उनको निशाना बनाने के लिए कुछ ड्रोन्स भेजे थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन साया सालार, पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे एक्टिव होते हैं, पाकिस्तानी अवैक्स सिस्टम एक्टिव होते हैं, वार्निंग सिस्टम्स एक्टिव होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स, और पाकिस्तान ऑपरेशन साया सालार की अगर मामूली सी भी गलती की कोशिश की गई तो ये फिर इसराइल का आखिरी दिन होगा। साया सालार, सालार को, सिपा सालार को, लीडर को शैडो फराहम करने के लिए, उनको जो है एक साया फराहम करने के लिए इस ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। और जैसे ही इज़राइल को यह पता लगता है कि पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स के तैयारे फ़िज़ा में आ चुके हैं, तो उसके बाद वो अपने जो उन्होंने प्लान्स सोचे हुए थे कि अगर हमने मामूली सी भी गलती करने की कोशिश की, हल्का-सा भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश की, तो फिर एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जाने का जो खमियाज़ा हमें भुगतना पड़ेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। और पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स ने ये जो ऑपरेशन साया सालार, ये एक्चुअली इज़राइल के खिलाफ कंडक्ट किया था। किस तरीके से कंडक्ट किया था कि उनकी जानिब से अगर कोई मिसएडवेंचर किया जाता है, तो बस फिर ये उनका आखिरी दिन होना था। फिर इज़राइल बचने वाला नहीं था। पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स तैयार थी, पाकिस्तानी रॉकेट्स तैयार थे, मिसाइल्स तैयार थे, अबाबिल, शाहीन मिसाइल्स तैयार थे। सब कुछ पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स, आर्मी, नेवी एक्टिव हो चुकी थी कि अगर मामूली सा भी कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की, तो फिर ईरान के साथ हम भी इस जंग में शामिल हो जाएँगे। लेकिन खैर, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्होंने कोई ऐसी जसारत करने की कोशिश की। अब नाज़रीन, ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि कतर ने एक बहुत बड़ी अपनी पॉलिसी तब्दील की है, जिस वजह से भारत को बहुत तकलीफ हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म को एस्कॉर्ट करने के लिए राफ़ेल तैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। कतर की इस हरकत पर इंडिया, भारत ये कह रहा है कि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, और भारत की चीखें हर जगह पर इस वक्त सुनाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब उनसे सवाल किया जाता है, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ज़रूर जाऊँगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद ज़रूर जाऊँगा अगर डील फाइनलाइज़ होती है। डील फाइनलाइज़ होने की इत्तला तो इस वक्त नाज़रीन मौसूल हो रही है। लेकिन इसके साथ-साथ जो ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि
यहाँ पर आकर वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए एक ऐलान करेंगे कि हमारी डील फाइनलाइज़ हो चुकी है। ईरान के हवाले से जो उन्होंने हमने आपको बताया कि एटमी प्रोग्राम के हवाले से, जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अपडेट है। ईरान एटमी हथियार न रखने पर रज़ामंद हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है। इसके साथ-साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं मजबूर था। ईरान से जंग नहीं चाहता था मगर मैं मजबूर था। एटमी हथियार की उनको हम इजाज़त नहीं देंगे। अरे ईरान तो एटमी हथियार पहले ही नहीं बना रहा था। उन्होंने उनके तो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने पहले ही ये फ़तवा जारी किया था कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएँगे, लेकिन पीसफुल पर्पसेज़ के लिए यूरेनियम की एनरिचमेंट हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। जितनी आपको सर्विलेंस करनी है आप कर लें। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इजाज़त दी गई। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर था। मतलब इस सब के पीछे कौन था? नेतन्याहू था, लेकिन उसके तमाम तर प्लान्स हमें आहिस्ता-आहिस्ता नाकाम होते हुए, फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना ये जंग प्रोलॉन्ग हो सकती है, उधर लबनान के साथ हिज़्बुल्लाह, लबनानी मज़ाहिमती तंज़ीम के साथ सीज़-फायर हो चुका है, लबनान के ऊपर अब ये हमले नहीं कर सकते। इधर ईरान के साथ सीज़-फायर जो है वो फाइनलाइज़ हो चुका है, फाइनल स्टेप्स में है, आखिरी मराहिल में है। अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नेतन्याहू और क्या करेगा? सीरिया के अंदर, शाम के अंदर हमने आपको पहले भी बताया था कि मिसएडवेंचर करने की कोशिश की जा सकती है और वहाँ पर भी तुर्किया ने क्लियरली उनको वार्निंग जारी कर दी गई थी, अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया, तो उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स बड़ा ब्रूटल होगा। अब नाज़रीन सिचुएशन मुकम्मल तौर पर काबू में है। फ़ील्ड मार्शल की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, हमने आपको जिस तरीके से बताया। ईरानी सदर से मुलाकात हुई है, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर का उन्होंने दौरा किया, अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई है, ईरानी स्पीकर से मुलाकात हुई है। भारत की चीखें इस वक्त पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। सऊदी अरब के हवाले से जो हमने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर है, वो ये है कि सऊदी अरब ने फाइनेंशियल सपोर्ट देने का ऐलान किया है पाकिस्तान को। ये कल की खबर है और $8 बिलियन पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का ऐलान किया है। तो ये अब पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया की ज़रूरत बन चुका है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के चर्चे हैं, पाकिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप विल बी कमिंग सून टू पाकिस्तान, दैट्स व्हाट ही इज़ सेइंग। लेट्स सी थिंग्स गेट बेटर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।